दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि माघ मास शुरू हो चुका है और माघ मास का पहला सोमवार कब पड़ रहा है। दोस्तों 20 जनवरी 2025 के दिन, क्योंकि दोस्तों ये माघ मास शुरू हो चुका है और माघ माह का पहला सोमवार बहुत ही बड़ा और विशेष होता है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को इस सोमवार के दिन 5 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों ये 5 दीपक वाला उपाय हम बहुत ही विशेष दिनों पर करते हैं, विशेष रूप से सोमवार के दिन करते हैं और माघ मास का ये पहला सोमवार पड़ने वाला है जो कि आने वाला है 20 जनवरी 2025 के दिन। भाई इस दिन आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। ये उपाय करने का आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि इस 5 दीपक वाले उपाय को करने से आपके जीवन में आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूर्ण होगी, साथ में ही जो भी जीवन में दुख और परेशानी चल रही होंगी वह भी दूर होंगी। तो एक बार आप इस उपाय को जरूर करके देखिएगा और आप अपने घर की शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए इस 5 दीपक वाले उपाय को इस माघ मास के पहले सोमवार के दिन कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि 5 दीपक वाला उपाय कैसे करना है, किसको करना है और किस समय करना है। तो देखिए पहली चीज ये वाला जो उपाय है ना 5 दीपक वाला, ये विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं वही करें, है ना। घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं वह घर की लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। तो भाई इसलिए घर की जो माताएं बहनें होंगी उन लोगों में से ये 5 दीपक वाला उपाय इस माघ मास के पहले सोमवार के दिन करना चाहिए। किस समय करना चाहिए, आप सभी लोग शायद ये बात जानते होंगे कि जो दीपक होते हैं वो हमेशा प्रदोष काल में या रात्रि के समय ही जलाया जाता है ना। उसी तरीके से दोस्तों ये 5 दीपक वाला उपाय किस समय होगा, शाम के समय प्रदोष काल में होगा। अब शाम का समय प्रदोष काल में भी लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है कि भाई ये टाइम किस समय से लेकर किस समय तक होता है। देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये जो समय होता है प्रदोष काल का और माघ मास के पहले सोमवार का जो प्रदोष काल का शाम का समय है वह लगभग शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय रहेगा, है ना। इस बीच में आप लोग इस 5 दीपक वाले उपाय को कर सकते हो। पर बहुत सारे लोगों क्या होता है, कोई अपनी ड्यूटी पर जाता है, कोई अपने काम पर जाता है, कोई अपनी ड्यूटी पर जाता है तो थोड़ी आने में उसे देर हो जाती है। तो भाई उसके लिए ये 5 दीपक वाला उपाय आप लोग 7:30 या रात 8 बजे तक भी कर सकते हो, ठीक है। 8 बजे के बाद मत करना, फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा। इसलिए 7:30 या 8 बजे तक भी आप लोग उपाय करोगे तो भी चलेगा, है ना। अब दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है हम लोग वो समझते हैं। तो देखिए सीधी सी बात है कि 5 दीपक वाला उपाय है तो इसमें 5 दीपक की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। अब दोस्तों ये 5 दीपक हैं तो ये 5 दीपक कैसे बनेंगे, किस चीज के बनेंगे और हमें कैसे लेने हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि 5 दीपक वाला जो उपाय है ना, ये जो आप दीपक तैयार करोगे विशेष रूप से आप आटे के दीपक तैयार करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि दोस्तों आप अगर चाहे तो मिट्टी के दीपक भी ले सकते हो, पर जो मिट्टी के दीपक आप लोग 5 दीपक लोगे वो नए होने चाहिए जो कि इस समय सभी लोगों के पास उपस्थित नहीं होंगे। तो इस उपाय को करने के लिए अगर आप चाहो तो सही भी है और आप चाहो तो 5 आटे के दीपक तैयार कर ले। अब जो आप 5 आटे के दीपक तैयार करोगे, उन 5 आटे के दीपकों को तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखना कि आप जो आटा इस 5 दीपक वाले आटे मतलब 5 दीपक को तैयार करने में उपयोग करोगे, उस आटे के अंदर आप किसी चीज को नहीं मिलाओगे, नमक वगैरह कुछ चीज नहीं मिलाना। आपको मात्र सादा आटा लेना है और उसको गूंथ लेना है पानी डालकर। और फिर आपको क्या करना है, 5 मीडियम दीपक मीडियम साइज के बनाने हैं, ना छोटे बनाने हैं ना ज़्यादा बड़े बनाने, मीडियम साइज के 5 दीपक आपको तैयार करके अच्छे से रख लेना है। 5 आप दीपक आप लोग जैसे ही आटे के दीपक तैयार करके रख लेते हो उसके बाद में आपको क्या करना है, तो देखिए जो 5 आटे के दीपक हैं ये आप लोगों के उपाय करने से कुछ समय पहले ही तैयार करके रख लेना है। इसके बाद में आपको इन दीपकों को तैयार भी तो करना है। किसे तैयार करोगे, सबसे पहले इसके अंदर जो बाती
डलेगी, कौन-सी डलेगी मतलब कौन-सी बाती लगाओ वो लगाओगे आप लोग गोल बाती, क्योंकि उपाय हम भगवान शिव जी के लिए कर रहे हैं। क्योंकि सोमवार के दिन कर रहे हैं, माघ मास के पहले सोमवार के दिन भगवान शिव जी के लिए कर रहे हैं, तो भाई शिव जी के लिए हमेशा गोल बाती लगाई जाती है, तो हमें वह गोल बाती का ही इन पांचों दीपकों के अंदर प्रयोग करना। अब दोस्तों जो गोल बाती है ना, वो गोल बाती आप कोशिश करना कि आपने घर में ही अपने हाथों से बनाओ, कि कोई भी उपाय करो ना कभी भी तो कोशिश किया करो कि अपने हाथों से उसकी सारी सामग्री तैयार करो। कई सारे लोग बाजार से लाई हुई गोलबाती जो है यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं, पर अपने घर में रुई लाकर अपने हाथों से गोलबाती का जो है आप लोग निर्माण किया करो, मतलब बनाया करो, फिर दीपकों के अंदर रखा करो। ये 5 दीपक वाला उपाय है, क्योंकि इस तरीके से जो दीपक तैयार करेंगे आपको उपाय का ज़्यादा फल मिलेगा। तो आप गोल बाती बनाना है, 5 दीपकों के अंदर एक-एक बाती 5 दीपक के अंदर रख लेना है। तो जैसे ही एक गोल बाती का गोल बाती 5 तो दीपकों के अंदर लेते हो, उसके बाद में दोस्तों बारी इन दीपकों के अंदर हमें क्या डालना है, कौन-सा तेल डालना, क्या चीज़ डालना है, तो देखिए आपको बता दें विशेष रूप से और मुख्य रूप से आपको इन पांचों दीपकों के अंदर शुद्ध देसी गाय का ही डालना है, और बिल्कुल फुल डालना है। ऐसा ना हो कि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा आप लोग डालो, मतलब ज्यादा कि वो दीपक कुछ देर तक जल सके, और अपने हिसाब से डाल देना है ना। आप लोग कोई भी आपको सिर्फ सिर्फ शुद्ध देसी गाय की डालना है। आप यहाँ पर शुद्ध देसी गाय बोलते हैं क्योंकि आप सारे लोग होते हैं बाजार का जो मिलावटी घी होता है उसे ला करके डाल देते हैं। और दोस्तों आपने इन 5 दीपकों को रखना कहा दोस्तों, इसी के साथ में एक और ज़रूरी चीज़ है कि ध्यान रखना आप इन दीपकों जहाँ पर भी रखोगे, क्योंकि दीपक को कभी भी सीधा ज़मीन पर नहीं रखा जाता, जहाँ पर रखते हैं उसके नीचे या तो फूल की पंखुड़ियाँ या कुछ चावल के दाने रख दो। अगर आपसे हो सके तो कोशिश करना अपने घर से कुछ चावल के दाने रख लेना, फूल की पंखुड़ियाँ जहाँ भी उपाय आप ये 5 दीपक रख, सबसे पहले थोड़ा-सा चावल का दाना डालना और वहाँ पर रख देना। सबसे पहला वाला जो दीपक है वो भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में जाना और वहाँ पर भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचना, उस प्रवेश करना, प्रवेश करने के बाद भगवान के दर्शन करना, धूप देव देना। उसके बाद में आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में जाकर आने के बाद में पूजन वाली थाली से अभी अपने दीपक को उठाना और वो जला करके धूप दीप दे करके भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में रख देना। दूसरा दीपक दोस्तों आप लोगों का नदी जो बावड़ी तालाब होता है वहां पर जलेगा, आप लोग वहां पर जाइए, वहां पर जाकर आपने इस दीपक को जला दीजिए दोस्तों। इसी के बाद में जो आपका तीसरा दीपक है वो जलेगा दोस्तों बेलपत्री के पेड़ के पास में, आप लोग वहां पर जाना और आपने इस तीसरे नंबर के दीपक को बेलपत्री के पेड़ के पास में जला देना। और चौथे नंबर का दीपक दोस्तों जो आपके घर की रसोई घर होता है वहां पर आप लोग इस चौथे नंबर के दीपक को जला देना। और जो 5वें नंबर का दीपक अपने घर के चौखट पर जला कर देना और भगवान शिव को याद करते हुए धूप दीप देकर अपनी मनोकामना वहां पर बोल देना, भगवान शिव आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण